बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप लोगों के साथ कीमा भरे करेले बनाने की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगा। उमूमन क्या शिकायत आती है कि जब भी करेले बनाए जाते हैं, चाहे वो फ्राई करके बनाएं चाहे उनको भर के बनाया जाए, तो उनकी कड़वाहट ख़त्म नहीं होती। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी अम्मा की, दादी अम्मा की, नानी अम्मा की एक ऐसी सीक्रेट टिप जो है वो शेयर करूंगा कि जिसको आप इस्तेमाल करते हो जब भी करेले बनाएंगे तो बिलीव मी, आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, बहुत ही मज़ेदार लाजवाब बन के तैयार होंगे। तो आइए चलते हैं और जल्दी से फिर कीमा भरे करेले बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कीमा भरे करेले बनाने के लिए ये मेरे पास 1.5 किलो के जितने करेले हैं, जिनको मैंने छुरी की मदद से इनके ऊपर का जो छिलका है हल्का हल्का सा उतार लिया था। नॉर्मली हमारे घर में करेलों के ऊपर से जो छिलका उतारा जाता है उनको फेंका नहीं जाता, उसको मसाले में ही कुक कर लिया जाता है। तो यहाँ पे छिलका उतारने के बाद हमने इसके ऊपर 2 खाने के चम्मच के जितना नमक लगा देना है और हल्का हल्का सा हमने इस नमक को इसके ऊपर मसल लेना है, मल लेना है। तो यहाँ पे नमक लगाने के बाद हमने इसको कम से कम 1 से 1.5 घंटा धूप में लाजमी रख देना है। इससे क्या होगा कि इसके अंदर जितना भी कड़वा पानी है वो ऑटोमेटिकली निकल आएगा। तो ये काम आपने किसी भी छलनी या स्ट्रेनर या टोकरी में रख के करना है, किसी भी प्लेट में या बॉल में नहीं करना है। तो यहाँ पे अभी हम इसको रख देते हैं धूप में और आपसे मिलते हैं फिर 2 घंटे के बाद। तो यहाँ पे अभी हम करेले के लिए जो फिलिंग है कीमे की वो तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन में डाल देना है 1 किलो के जितना कीमा। मैं यहाँ पे बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप मटन या चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 खाने का चम्मच हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। और 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज मैंने लिए थे, उनको मैंने मोटा मोटा सा कट कर लिया था, वो हमने इसमें शामिल कर देने हैं। 2 चाय के चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे। 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच ज़ीरा शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। और 2 खाने के चम्मच हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। जस्ट इसको हल्का सा भुनाई के लिए, बहुत ज़्यादा ऑयल हमने शामिल नहीं करना है। और यहाँ पे अभी हम इसमें 2 कप के जितना पानी शामिल करेंगे। और पानी शामिल करने के बाद हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हमने कवर करना है और कवर करके मीडियम फ्लेम पे 20 मिनट के लिए इनको कुक कर लेना है, ताकि जो कीमा है वो भी अच्छे से गल जाए और जो इसमें हमने प्याज शामिल किया है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे कीमे को कुक होते हुए, पकते हुए 20 मिनट हो चुके थे और प्याज भी सॉफ्ट हो चुका है और पानी भी काफ़ी हद तक इसमें से खुश्क हो चुका है। अभी हमने चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है कि ये जो इसमें प्याज है ये इसी में मैश हो जाए। तो यहाँ पे अभी हम इसको मज़ीद कुक कर लेते हैं बिना कवर किए, ताकि इसमें पानी भी खुश्क हो जाए और प्याज भी अच्छे से मैश हो जाए। तो यहाँ पे दूसरी साइड पे इन करेलों को मैंने 2 घंटे के बाद अच्छी तरह से धो लिया था और धोने के बाद मज़ीद हमने इनको 15 से 20 मिनट के लिए धूप पे रख लिया था, ताकि जो इनके अंदर पानी है जिसको हमने धोया था वो भी अच्छे से खुश्क हो जाए। और अभी यहाँ पे हमने इनके अंदर कट्स लगाने हैं। तो अमूमन नॉर्मली साइड से भी कट करके इसके अंदर फिलिंग की जाती है, लेकिन हमारे घर में सेंटर से हाफ़ कट करके इसके अंदर से जितने बीज होते हैं वो निकाल लिए जाते हैं। कुछ लोग नॉर्मली बीज नहीं निकालते क्योंकि उनको बीज पसंद होते हैं। तो अगर आपको बीज पसंद है तो आप उनको ना निकालिएगा, वरना मुझे भी बीज पसंद नहीं है तो मैं इनको बीजों को निकाल लूँगा। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारी जो करेलों के लिए कीमे की फिलिंग थी वो भी अच्छे से तैयार हो चुकी है। उसमें जितना भी पानी वगैरह था वो खुश्क हो चुका है और देखिए प्याज भी अच्छे से मैश हो चुका है। तो यहाँ पे अभी हम इसकी फ्लेम भी करते हैं बंद और यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, ताकि ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो ये देखिए जी, कीमा ठंडा हो चुका था और उनकी मैंने
फिलिंग कर ली थी। तो यहाँ पे 2 करेले मैंने रख लिए थे। इस तरह हमने इनको खोलना है और इनके अंदर हस्बे ज़रूरत हमने कीमे की फिलिंग कर लेनी है। और यहाँ पे जो बाकी का कीमा बच जाएगा वो करेले फ्राई करने के बाद हमने उसको भी उन्हीं में डाल देना है, उनकी भी हल्के से भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पे अभी हमने एक धागा लेना है और धागे को हमने अच्छी तरह से इसके ऊपर लपेट देना है ताकि जो कीमा है वो बाहर नहीं निकले। तो यहाँ पे अभी हम करेलों को करेंगे फ्राई। तो इसके लिए मैंने एक खुले पेंदे वाला बर्तन ले लिया है, एक कढ़ाई ले ली है और इसमें हमने 2 से 2.5 कप के जितना कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है। और जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हमने इसके अंदर ये सारे करेले अरेंज करके तरतीब से रख देने हैं। और यहाँ पे हमने इनको करना है कवर, और कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे। अगर आप करेलों का एक अच्छा टेस्ट लेना चाहते हैं, ये भी एक टिप है, इनको आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है वो कुक करना है। अगर आप इनको मीडियम या मीडियम हाई फ्लेम पे कुक करेंगे तो करेले बाहर से जो है वो उनका कलर ब्राउन हो जाएगा, पक जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। और जब करेले कच्चे रहेंगे तो वो कड़वे होंगे। तो मैंने हमेशा अपनी दादी अम्मा को, नानी अम्मा को और अपनी अम्मा जान को ये करेले कुक करते हुए देखा है कि वो बिल्कुल हल्की आंच पे करेलों को कवर करके रख देते थे और कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगते थे इन करेलों को कुक होते हुए। तो यहाँ पे वक्फे वक्फे से हमने इसकी साइड भी चेंज करते रहना है और इनको 2 से 2.5 घंटे के लिए हमने करेलों को कुक कर लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारे बहुत ही मज़ेदार से कीमा भरे करेले बन के बिल्कुल रेडी हैं। और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो मैंने निकाल लिया था और निकालने के बाद जो कीमा था वो भी मैंने इसके अंदर ही डाल दिया था। तो यहाँ पे अभी हम इनको करते हैं डिश आउट। और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार से हमारे जो करेले हैं, कीमा भरे करेले, वो बन के बिल्कुल रेडी हैं। और बिलीव मी, अगर आप मेरे तरीके से इसी तरह बनाएंगे तो करेले कभी भी कड़वे नहीं होंगे, बहुत ही मज़ेदार से जायके में लाजवाब बन के तैयार होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये कीमा भरे करेले की रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।